नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा थोड़े समय पहले भारत के कैबिनेट मिनिस्टर और जर्मनी के वाइस चांसलर के बीच में एक मेट्रो ट्रेन में डिस्कशन हो रहा था, जो पूरे इंडिया के अंदर वायरल हुआ। इवन यूरोप के अंदर भी कई लोगों ने उस वीडियो को देखा, जहां पर भारत के मिनिस्टर कह रहे थे कि चाइना की वजह से जो जर्मन कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई टनल बोरिंग मशीन भारत में नहीं पहुंच पा रही और भारत के प्रोजेक्ट के अंदर डिले हो रहे हैं, जो क्लियरली ये शो करता है कि किस तरीके से भारत की डिपेंडेंसी आज भी चाइना के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में भारत को चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और उसी के अंदर रिसेंटली काफी बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसे मैं डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कराएंगे, सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स में। ये जो कोर्स आप लोगों को मिलेगा, जो आप अभी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जाओगे दूसरी जगह तो आपको 1,20,000 के अंदर मिलता है, यही कोर्स आपको अनअकैडमी जीएस का 60,000 यानी कि 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा। अगर आपको इस कोर्स के अंदर जुड़ना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और उसके बाद में हमारी टीम के साथ बातें कर सकते हो और समझ सकते हो कि इस कोर्स में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, आपको ये टनल बोरिंग मशीन दिखाई दे रही होगी। ये सर्कुलर शेप की एक मशीन होती है जो धीरे धीरे करके पहाड़ों वगैरह के अंदर ऐसे गड्ढे करते जाती है। हर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे अगर सेला टनल बन रहा है या रोहतांग टनल है, ये दोनों अलग टनल है, इनकी साइज अलग होगी, तो उसके लिए अलग टनल बोरिंग मशीन जो है वो यूज होगी। एक टनल बोरिंग मशीन को आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, बट कंडीशन अप्लाई है कि सेम साइज की आपको टनल बनाने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये टनल बोरिंग मशीन काफी कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग है। बट ये जो टनल बोरिंग मशीन है, आप इसे देख सकते हो, इसकी साइज मैसिव है, बहुत बड़ी है। अब आप इसको कोई जहाज पे लेके तो किसी जगह पे लेके जा नहीं सकते, तो होता यह है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक जगह पे होती है, दूसरी जगह पे इसे लाया जाता है और वहां पर असेंबल करके यूज किया जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किसी और कंट्री में मिलेगी, असेंबली फैसिलिटी उस कंट्री के अंदर होगी जहां पर इस टनल बोरिंग मशीन को प्रयोग किया जा रहा है। चाइना के पास में बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है टनल बोरिंग मशीन के केस में, क्योंकि इनके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये बल्क के अंदर टनल बोरिंग मशीन को डेवलप करते हैं, सस्ते रेट में डेवलप करते हैं। इस कारण से ग्लोबल लेवल पे आप क्लियरली देख सकते हो, हर 10 में से 7 टनल बोरिंग मशीन जो है वो चाइना के अंदर बनते हैं और दूसरी कंट्रियों के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इवन दुनिया भर की अलग अलग कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी आपको चाइना के अंदर ही देखने को मिलेगी। चाइना की प्रेजेंस भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। कई सारी चाइना की टनल बोरिंग मशीन जो है वो भारत के अंदर अपनी मशीन को सप्लाई किया करती थी। भारत के अंदर इन्हें ड्यूटी फ्री एक्सेस भी मिलता था। सानी नाम की आपको कंपनी याद होगी, जो कि आज के समय पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन की कंपनी है। ये कंपनी सबसे पहले भारत में ही आई थी, बट 2020 में आपको याद होगा भारत और चाइना के बीच में जो गलवान वैली का इशू हुआ, उसके बाद भारत ने चाइना के इन प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी और इनके इंपोर्ट को कम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद चाइनीज प्रोडक्ट टनल बोरिंग मशीन के केस में लगभग 7% तक की कस्टम ड्यूटी भारत ने इंपोज की थी, जिसकी वजह से भारत ने चाइना के ओवरऑल टनल बोरिंग मशीन को रेस्ट्रिक्ट किया था। और भारत उसके बाद से हरकचंद करके ये कंपनी है, जो कि एक जर्मनी कंपनी है, फैमिली बिजनेस के रूप में ये ऑपरेट करते हैं। और सबसे पहली बार दिल्ली मेट्रो का जो फेज 1 हुआ था, वहां पर इनकी टनल बोरिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आज के समय पे मुंबई, कोलकाता, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, मुंबई, अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, इन सारी जगहों पर इसी कंपनी की टनल बोरिंग मशीन जो है वो आती है। बट ये जो कंपनी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी आपको चाइना में ही देखने को मिलेगी, भले ये कंपनी जर्मनी की है। और फिर जब भारत के अंदर इतनी सारी इसकी टीबीएम यूज हो रही है,
तो एक असेंबली यूनिट है चेन्नई के अंदर, सारा आइटम जो है वो चेन्नई में आता है, वहाँ पे असेंबल होता है, उसके बाद में हम टनल को डेवलप करते हैं। बट रिसेंटली क्या हुआ कि चाइना ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कुछ ऐसे इक्विपमेंट पे जो कि टनल बोरिंग मशीन के अंदर यूज होते हैं, जिसके कारण से भारत के जो टनल बोरिंग मशीन जर्मनी से आ रही थी उनको भारत प्रयोग करने में असक्षम था। और उसी चीज के ऊपर रिसेंटली भारत के कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बातचीत की थी जर्मनी के वाइस चांसलर से। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर इसको देख सकते हो। But China is not allowing them to send it to him. इन्होंने कहा कि आपकी एक कंपनी है जो हमें टनल बोरिंग मशीन सप्लाई करती है, बट चाइना जो है वो उसे सप्लाई करने नहीं दे रहा। यहाँ पर क्लियर सिग्नल था कि आपकी कंपनी चाइना के अंदर ऑपरेट क्यों कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहां पर क्यों चला रही है, अगर भारत को वो चाइना की वजह से टनल बोरिंग मशीन जो है वो सप्लाई नहीं कर सकती। और इस चीज के ऊपर जर्मन वाइस चांसलर ने भी काफी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि आई थिंक आई शुड लिसन टू यू, क्योंकि भारत को जर्मनी की इतनी जरूरत नहीं है जितनी आज के समय पे जर्मनी को भारत की है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जर्मनी एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यूरोप के अंदर, और इसका एक बड़ा प्रोडक्ट चाइना के अंदर एक्सपोर्ट होता है, और इवन कई सारे प्रोडक्ट चाइना से जर्मनी के अंदर आते हैं और जर्मनी फिर उसे वैल्यू ऐड करता है। बट रिसेंटली चल रहे यूरोप चाइना के बीच में ट्रेड वॉर में जर्मनी भी पिस चुका है, और फिर जर्मनी ने सोचा कि यार भारत से अच्छा मार्केट और भारत से अच्छा इन प्रोडक्ट का सप्लायर कौन हो सकता है। तो जर्मनी जो है वो चाइना को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं बल्कि धीरे धीरे करके रिप्लेस करने का प्रयास भारत के जरिए कर रहा है। इसलिए जर्मनी के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भारत ने अपने कंसर्न शो किए तो जर्मनी के वाइस चांसलर ने कहा कि आई थिंक आई शुड लिसन टू यू, इस चीज के ऊपर हमें और चर्चा करनी चाहिए। बट देखो रातों रात कोई वो कंपनी उठ के जर्मनी से इंडिया नहीं आ जाएगी या चाइना से उठ के किसी और कंट्री में नहीं चल जाएगी, उसको टाइम लगेगा। तब तक बात आती है कि क्या भारत इंडिया में ही इस तरीके की कंपनी बना सकता है या फिर भारत के पास कोई अल्टरनेटिव है। भारत के पास में अगर हम बात करें तो देखो इमीडिएटली हम ऐसी कंपनियां नहीं बना सकते, कई सारी कंपनियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट भारत के पास में कॉस्ट डिसएडवांटेज है। एक तो देखो ये जो टनल बोरिंग मशीन है ये 80 करोड़ की बनती है, तो कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा उठ के इस टनल बोरिंग मशीन को बनाना शुरू नहीं कर सकता क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो भेल BEML जैसी कंपनियां थोड़ी बहुत टनल बोरिंग मशीन बनाती है, उसके अलावा कई सारे प्राइवेट कंपनी हैं जो कि इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं। बट फॉरेन कंपनियों को एक तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत बड़ी होती है उनकी, खास रूप से चाइना के अंदर, जिसके कारण से वो बल्क के अंदर इस तरीके की मशीन बनाते हैं तो सस्ती पड़ती है उन्हें। साथ में भारत के अंदर जो कस्टम ड्यूटी थी 2021 के पहले वो 0 थी, उसकी वजह से भारत के मार्केट के अंदर उन्हें इजी एक्सेस मिल जाता था, और इसकी वजह से भारत के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें डिसएडवांटेज फेस करने को मिलता था। इसी कारण से भारत के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा टनल बोरिंग मशीन जो है वो बन नहीं पाई है। हालांकि कुछ बनती हैं पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। इसी कारण से MMRDA जो मेट्रो वगैरह डेवलप करती है भारत के अंदर, इस संस्था द्वारा कहा गया कि प्राइवेट कंपनियों की बजाय सरकारी कंपनियों को यहाँ पर काम करना चाहिए, क्योंकि सरकारी कंपनियाँ कॉस्ट इफेक्टिव रूप से भले ही काम ना करे बट सस्ते में इन कंपनियों के द्वारा सप्लाई की जा सकती है टनल बोरिंग मशीन, और भारत के प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। इसी कारण से भारत सरकार ने कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ अभी रिसेंटली बनाई हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के साथ में कस्टम ड्यूटी जो है वो बढ़ाने का प्रयास और किया गया है टनल बोरिंग मशीन के ऊपर, और भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट किया जा रहा है टनल बोरिंग मशीन के केस में। बट भारत के अंदर ऐसा नहीं होगा कि रातों रात कोई कंपनी बड़ी सी उभर के आएगी, इसमें टाइम लगेगा। जब तक हम क्या करें, क्योंकि चाइना ने तो रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ऐसी कंडीशन में हम जापानीज कंपनी से बात कर सकते हैं। जापानीज कंपनी जैसे हिताची जोसन और JIM टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां बनी ही चाइना के राइवल के रूप में हैं, और इन्होंने एक बड़ा एशियन मार्केट जो है पकड़ा हुआ है, खास रूप से फिलीपींस, इंडोनेशिया के अंदर, इवन भारत के अंदर भी ये अपनी मशीनें सप्लाई करते हैं, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो चाइना के अंदर नहीं है। तो जब तक भारत के अंदर खुद के अंदर टनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ना खुल जाए तब तक
हम जापानीज कंपनी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे सब्सक्राइब कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।